शरीर में सब देवता, तीर्थ, ऋषि और तपस्वी है। ये शरीर पंचभूत का बना हुआ है। ये पहला पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और पांचवा आकाश तत्व। और ये शरीर जो है अस्थिमांस, मज्जा, मेरु, वीर्य इसका बना हुआ है। लेकिन इसमें यत्पिंडे जितना ब्रह्मांड जितना ब्रह्मांड में है उतना इस शरीर में भी है। देखो जैसे एक खेत है ये शरीर, और जब वर्षा ऋतु होती है, बीज सब यहाँ पड़े हैं, लेकिन अपने को मालूम नहीं होता है कि यहाँ बीज पड़े हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा होती है, तो वह सब बीज प्रस्फुटित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, हरियाली हो जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी सब देवता, सब जो है ऋषि, सब तीर्थों के बीज हैं। और जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें वो सब भी हमारे शरीर में है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है कुंडली की। देखो भगवान शिव जो जनेऊ धारण करके कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और भगवान विष्णु जो शेष नाग की शैया पर रहते हैं, ये सब ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र में निवास करते हैं। और ये जो मूलाधार है, यहाँ माँ चामुंडा, माँ तेजस्वी निवास करती है। जब इनकी साधना करेंगे तब हमारे शरीर में सब देवों का उद्घाटन, सब तीर्थों का उद्घाटन, सब ऋषि मुनियों का हमें ज्ञान हो जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आप कहाँ रहते हैं वो भी हमें बताएं। देखो ये शरीर है भाई, इसमें सब देवता। एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ मैं आपको, कि जब आपका भाव होता है, आपका श्रद्धा होती है, तो आप कारीगर छोटे से पत्थर को भी छेनी से गढ़ करके मूर्ति बना देता है, और उस मूर्ति में आप प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, और आप भावना करते हैं इसमें राम जी हो, तो राम जी आपके प्रकट हो जाते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर। और तो ये शरीर है, हमें इतना फिरने की जरूरत नहीं, हम जगह जगह फिरते करते देवताओं के। ये शरीर में ही तो 33 देवताएं हैं। कितने देवता? 33 देवता हैं। सब देवता इकट्ठे हुए एक बार भगवान परम परमात्मा के पास पहुँचे, और उन्होंने जाकर के कहा हम जो है हमारा स्थान आप निश्चित कीजिए। तो भगवान परम परमात्मा ने अश्व, गो, गाय आदि उनके समूह प्रकट किया, भाई तुम क्या बनना चाहते? उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं होना चाहते। तो उन्होंने कहा तुम क्या करना चाहते? तो भगवान ने कहा ये शरीर है मनुष्य का, इस शरीर के अंदर जो कुछ तुम स्थान चाहते हो वहाँ प्रवेश कर जाओ। तो जो है मुख में अग्नि में प्रवेश कर, अग्नि देवता बन गए, वाणी देवता बन गए, और यहाँ आँखों के अंदर सूर्य ने प्रवेश कर दी, सूर्य देवता बन गए। और जो है यहाँ ये कान, इसमें दिग्देवता 10 दिशाओं के देवता बस गए। ये नासिका है, इसमें प्राण के देवता, नासिका से प्राण लेते हैं ना, प्राण के देवता बस गए। और इस प्रकार मन है, उस मन के अंदर जो चंद्रमा बस गए। ये यहाँ पर भी बस, सब शरीर में जितने भी अवयव हैं, हमारे शरीर के अंग हैं, उन अंगों में सब देवता बस गए भाई। तो हमें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमें शरीर की साधना करो, साधना के लिए कुंडली जागरण करो। कुंडली जागरण करोगे तो सब देवताएं जो है ये शरीर में आपको अंतर्मन से जागरण होता है। ये बाहरी जप करने से साधना नहीं बनती है। हमें अंतरंग कौन सी सूक्ष्म संसार का ज्ञान करने के लिए साधना करनी पड़ती है। तब हमारे शरीर में जो देवता हैं उनका हमें दर्शन हो जाता है,
हमारी मनोवांछित वे इच्छाएं पूर्ण करते हैं भाई। और ये शरीर में सब तीर्थ है। ये देखो ईड़ा, ये पीड़, ये पिंगला, ये ईड़ा का मतलब गंगा है और पिंगला का मतलब जमुना है। ये बीच में जो नाड़ी चलती है ये सरस्वती है। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसको दूसरी भाषा में गंगा, जमुना और सरस्वती के। अरे आप गंगा के दर्शन करने के लिए जाते हो, सरस्वती तो लुप्त हो गई है। आप जमुना के दर्शन करने के लिए जाते हो, कावेरी के दर्शन, सिंधु, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती आदि नदियों के दर्शन करने जाते हो। अरे सभी नदियाँ, सभी तीर्थ हमारे इस शरीर में है, लेकिन हमें अंतरंग साधना करनी पड़ेगी, कुंडली की साधना करनी पड़ेगी। जब कुंडली प्रसिद्ध हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, तो हमारे अंतर्भाग जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में जो जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी बहुत, वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि नाड़ियाँ है। ये नाड़ियाँ, नाड़ी का मतलब ही होता है बहाव, बहाव का मतलब होता है नदियाँ, यही सब नदियाँ है। तो हम जो है कुंडली की साधना करें, अंतरंग की साधना करेंगे, सूक्ष्म शरीर के दर्शन की साधना करेंगे, तो ये सब, ये त्रिपुटी कहलाती है, गंगा, जमुना और सरस्वती। ये तीन का संगम होता है न, कुंभ का मेला लगता है। कुंभ के मेले पर करोड़ों आदमी जाते हैं दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए। वहाँ कौन सी नदियाँ है? गंगा है, जमुना है, दोनों प्रकट है। लेकिन सरस्वती नदी तो जमीन में है, लेकिन वहाँ प्रकट होकर के तीनों नदियाँ मिलती है। इसको संगम के, संगम होता है तीनों का। अरे इनको त्रिपुटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ जो ये तीनों नदियाँ मिलती है, यहाँ यूँ आती है, यूँ जाती है, और यहाँ ये यूँ मिल जाती है, क्रॉस हो जाती है, ये बीच में सरस्वती चलती, इसको त्रिपुटी भी कहते हैं। और इसको योग त्रिवेणी भी कहते हैं। देखो संगम में स्नान करने से तो सब पाप धुल जाते हैं। और योग त्रिवेणी, ये नीचे भी जो है मूलाधार में भी जो इनका उद्गम है, तो वहाँ पर भी स्नान करने से, योग त्रिवेणी में स्नान करने से सब फल प्राप्त होता है। जन्म लेने का जो फल है, वो सब फल भी हमें इसमें। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें आप कहाँ रहते हैं। तो ये सब जो है फल, ये त्रिवेणी में स्नान करने से सब फल, जीवन फल, जो जन्म लिया हमने, जन्म लेने का जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, तो इन नदियों में, इन तीर्थों में स्नान करने से, इनमें दर्शन करने से जो है ये जो है हमें फल प्राप्त हो। शास्त्रों में तो लिखा है नवद्वारा, ये नवद्वारा, ये नव तीर्थ है, ये नवद्वारा है हमारे। ये दो ये सब तीर्थ स्थान है, इनका भी जो है दर्शन करने से हमें फल प्राप्त हो जाता है। देखो इसी में सप्त ऋषि, यत ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो भी तो इस हमारे शरीर में देवता भी हैं, तीर्थ भी हैं, नदियाँ भी है, ऋषि मुनि और तपस्वी भी सभी इसमें। तपस्वी किसे कहते? जो तप करता, क्या करता? सर्दी सहन करता, गर्मी सहन करता, वर्षा सहन करता, और बिल्कुल लंगोट पहन करके और पद्मासन लगा करके परमात्मा के ध्यान में लीन रहता। उसको इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कि उसके चित्त में जो है भगवान परमात्मा स्थापित होते हैं, दर्शन करता रहता, वो तपस्या करता। अरे तपस्वी मरते नहीं। जब ये लय हो जाता है, भगवान ब्रह्मा जी इसकी उत्पत्ति, विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं और रुद्र भगवान इसका प्रलय करते हैं। जब इस सृष्टि का लय हो जाता है, तपस्वी नहीं मरते। ये तो तपस्वी अपनी तप के बल से आकाश में सूक्ष्म शरीर रूप में चले जाते हैं। जब वापस सृष्टि की उत्पत्ति होती तो वापस उत्पत्ति हो जाती। तो ये जो हमारे शरीर में जो तपस्वी है, ये शरीर लय हो जाता है। शरीर जब प्रकृति में विलीन हो जाता है तो तपस्वी भी तो नहीं मरती, उसके साथ चले जाते।
तो ये हमारा शरीर है भाई, इसमें सब कुछ है। आप शरीर की भाई भगवान ने तो बाहर मुख किया, आंखों से आप बाहर की चीजें देखते, कानों से आप बाहर की चीजें सुनते हैं, लेकिन अंतर की जब आप तपस्या करेंगे, कुंडली की जब आप तपस्या करेंगे, तो माँ आपके ऊपर परम प्रसन्न हो जाएगी। तो आपका ये दिव्य नेत्र, कौन सा नेत्र? ये दिव्य नेत्र, ये अंतरतम का है ना। आंखें तो दो है, ये बाहरी दृश्य देखती, लेकिन अंदर की जो चीजें हैं, सूक्ष्म शरीर में जो ये शरीर है वो तो दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप कुंडली की तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, तो आपके ये नेत्र, ये जो है इनके अंदर, ये दोनों भ्रकुटी के बीच में ये स्थान, ये भव जिसे कहते हैं, इसमें दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र, कौन सा? तीसरा नेत्र खुल जाएगा। इससे आपके शरीर में सब देवताओं के दर्शन हो जाएंगे, आपकी मनोवांछित पूर्ण इच्छा हो जाएगी, आपको सारे दृश्य संसार के सृष्टि के दिखाई देंगे, आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा, ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो जाएगा, और आप मनस्वी बन जाएगा, तपस्वी स्वयं बनेंगे। इस शरीर में तपस्वी हैं, इस शरीर में ही है। उनके दर्शन करने से, उनके आशीर्वाद करने से आप स्वयं तपस्वी बन जाएंगे, आप स्वयं मनस्वी बन जाएंगे, आपको ऋतंबरा प्रज्ञा का ज्ञान हो जाएगा, और आपका रास्ता वो इस परम ब्रह्म, यही तो है ना, ये ब्रह्मरंध्र है। तो इसी में तो हमारे वो ब्रह्म निवास करते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं इसे, है। ये शास्त्रों में लिखा नहीं है परम शिव का निवास है, शास्त्रों में लिखा नहीं है ब्रह्म विष्णु का निवास है। तो उनका दर्शन करने से हमें ये जो है शरीर है, इस शरीर के अंदर आप कुंडली की तपस्या कीजिए, अंतरंग की तपस्या करो, आपको सब दर्शन हो जाएंगे। ये शरीर ही शब्द, ये काया कलेवर है, ये काया कलेवर बड़ा परम पवित्र है, स्थान है, ये देवों का मंदिर है, ये तीर्थों का स्थान है, ये जो है तपस्या ऋषि मुनियों का स्थान है। इसलिए हमें अंतरंग तपस्या करनी चाहिए और इनके दर्शन हमारे शरीर में करना चाहिए।